वगैरह चेक कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है और बताना है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है ना। ये आपका अभी कई एग्जामों में पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न है ये। 2022 में भी कई बार ये पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था प्री में। बताइए उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर जवाब अगर आपका है यहाँ पर 24 जनवरी है, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही बता रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो उत्तर प्रदेश के अगर राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो आप कहेंगे मछलियां हैं, धनुष है, तीर है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे यहाँ पर मोर नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका हो जाएगा। और बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सारस होगा, है ना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 नंबर का यहाँ पर बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हेलो सर, हेलो हेलो। चलिए यहाँ पर जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य पशु की बात हो रही है, तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। दलदल का मृग या बारहसिंघा जिसे आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 4 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो आप कहेंगे इसका तो नाम बदला गया था 24 जनवरी 1950। ठीक है ना। अब इसके पहले कमेंट किया भी जा रहा था और यहाँ पर बताया भी जा रहा था कि 24 जनवरी 1950। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर आपको बताना है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। पूछा गया है कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। कह रहे हैं गंगा जो है, हाँ क्रम दिया, क्रम संख्या दिया गया, नदियां दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए क्रम आपको बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। और यहाँ पर देखिए गंगा जो है ना, बिठूर जो है गंगा किनारे है, बात सही है ना। और हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 नंबर का बी होगा, है ना। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। ठीक है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। जिनका भी बी आ रहा है ना बिल्कुल समझ जाओ, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। 7 नंबर बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जवाब देना है। तो 7 की अगर हम बात करेंगे, अगर सही क्रम की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, सिद्धार्थ नगर होगा, फिर संत कबीर नगर है, फिर अम्बेडकर नगर है, फिर संत रविदास नगर है। यहाँ पर जवाब 7 नंबर का यहाँ पर बी नंबर होगा। जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और अगला प्रश्न बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है। पूर्व का जो ग्रास के नाम से जाना जाता है वो आपका कन्नौज है, इत्र नगरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। तो आप कहेंगे यहाँ तो आंसर होगा रूमी दरवाजा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे छोटा की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। कह रहे हैं हापुड़ होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। हाँ लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। रूमी दरवाजा लखनऊ का निर्माण जो है नवाब आसुफदौला ने 1784-86 में करवाया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, रूमी दरवाजा लखनऊ में, बात सही है। और अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर हापुड़ हो गया ना, 10 नंबर का डी। 11 नंबर बताइए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परसेंटेज कितना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 एग्जामों में पूछा गया है, कम से कम अभी 2022 में एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया है, और 19 में भी आया है, 18 में भी आया था, मतलब 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो बताइए इसका परसेंटेज याद रखेंगे, है ना, कैसे याद रखेंगे, है ना, 7.33%। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, 7.33% याद रखना है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश किस शहर में है। तो उत्तर प्रदेश का भी हमने बताया था, लखनऊ में है ना। रूमी दरवाजा के बारे में बताया था, और इसका जो निर्माण है नवाब आसुफदौला ने करवाया था। ठीक है ना। तो लखनऊ लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे नेपाल की बात हो रही है, तो नेपाल वाला आंसर क्या होगा। तो नेपाल वाला देखिए यहाँ पर आंसर होगा कुशीनगर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना। बिल्कुल देखिए सी नंबर। बहुत लोग ए मार रहे हैं, क्या बात है, एक है मार रहे हो, एक है मार रहे हो।
ये काफी अच्छा ऑप्शन है, कुशीनगर होगा, है ना। अब देखिए कुशीनगर होगा, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट भी आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के 7 जिले क्रमशः बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है ना। और ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जो है जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा रहा? कुशीनगर। कुशीनगर तो कराया था हमने, सी नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से कौन सा? आप कहेंगे राजकीय पुष्प पूछा गया है तो राजकीय पुष्प तो बता ही देंगे, है ना, सभी लोग बता देंगे। पलाश, या जिसे हम टेसू भी कहते हैं, पलाश या टेसू कहिए। और कुछ हमने यहाँ पर पॉइंट भी लिए हैं, आप देख सकते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या जिसे क्रौंच कहते हैं, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है ना, 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं जवाब नंबर कह रहे हैं शामली होगा, बिल्कुल सही बात है ना। शामली जिनका भी जवाब आ रहा है ना 15 नंबर का, बहुत लोग अलीगढ़ मार रहे हैं, अलीगढ़ नहीं है, शामली है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यहाँ पर देख सकते हैं 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कौन कौन से स्टेट है याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, बताइए कौन है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर आपका सही होगा अलीगढ़ होगा, बिल्कुल सही जवाब है अलीगढ़, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं। 17 नंबर का देखिए, सबसे अधिक है और सबसे कम पूछा गया है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक, तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी का है, और सबसे कम हापुड़ का। आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर बी के साथ, बी नंबर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कौन सा, यहाँ पर बताइए राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो सीमावर्ती राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर बता रहे हैं राजस्थान है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं, उत्तर में उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा है, और दिल्ली, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तीनों है, ठीक है ना। पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान है, और दक्षिण में एमपी है, मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ आता है, और पूर्व में बिहार और झारखंड है, ठीक है ना। सारा देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम सब कुछ हमने यहाँ पर बता दिया है। और ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है वहां से लगती है। राज्य पूछेगा 8, दिल्ली लगा देंगे तो 9 हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है। कौन सा राज्य है, भारतीय राज्य है, उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है। तो आप कहेंगे एक ही राज्य है, इकलौता राज्य है, राज्य कह रहे हैं, देश है। क्या बोला गया था, कौन सा देश, अच्छा देश है। तो देश की बात करेंगे, देश तो नेपाल ही है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला प्रश्न बताइए, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 20 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं ए नंबर, सहारनपुर, बिल्कुल सही है, सहारनपुर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है ना, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो ये आपका है बलिया है, ठीक है ना, बलिया है, याद रखेंगे बलिया, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 22 नंबर का आपको जवाब देना है, और 22 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है। हाँ चलिए 22 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए 22 नंबर का जवाब बता रहे हैं, कह रहे हैं हरदोई होगा, बिल्कुल सही बात है, हरदोई जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, कुछ लोग बी मार रहे हैं, बी वाले बिल्कुल ध्यान दें, हरदोई आपका है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जो है जिसके पूर्व में क्या है, सीतापुर पड़ता है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी शाहजहांपुर है, और दक्षिण में आपका उन्नाव लखनऊ पड़ता है। ये घिरा हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। 23 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया, कह रहे हैं डी, डी होगा, बिल्कुल सही है, अलीगढ़।
23 नंबर का डी है ना, बिल्कुल सही है, अलीगढ़ है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? आसान सा प्रश्न है, और उम्मीद करेंगे ये वाला प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये वाला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करेंगे सभी से। और उम्मीद बिल्कुल सही है, कह रहे हैं 75 है, 75 है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? यूपी के अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो ये तो बहुत आसान प्रश्न हमने पूछ लिया है ना। ये तो आप कहेंगे तो ये तो चौथा स्थान है। हमने कहा अच्छा बताओ पहला स्थान कौन सा है, तो पहला कहते हो कि राजस्थान है। पहला कौन सा है? राजस्थान है ना, पहला राजस्थान है कि नहीं बताइए। हमने कहा चलो दूसरा मान लो पूछ लिया, चलो दूसरा भी बता दोगे, एमपी है ना। एमपी मतलब मध्य प्रदेश है। चलो हमने कहा तीसरा बताइए, तीसरा कहोगे महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है ना, महाराष्ट्र। चलो चौथा यूपी हो गया। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे सर्वाधिक है भाई, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सर्वाधिक पूछे या क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है ना, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी है। और इसका क्षेत्रफल जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। मान लो कभी प्रश्न मान लो गलती से पूछ ले अगली बार कि बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल सर्वाधिक तो ये बात तो सही है, लेकिन ये भी अगर याद कर लोगे तो क्या इसमें कोई दिक्कत थोड़ा हो जाए, कोई वो तो है नहीं, कोई क्राइम हो जाएगा। 7,680 वर्ग किलोमीटर, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हमने कहा नेपाल की बात आ रही, तो नेपाल की बात होगी तो पीलीभीत तो करता है, सही है। श्रावस्ती भी करता है, महाराजगंज भी करता है, 7 जिले करते हैं, है ना। 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ लगते हैं। तो ये आंसर आप लगा दीजिए, कौन सा लगा दीजिए? सीतापुर वाला लगा दीजिए, ठीक है ना, सीतापुर नहीं करता है। यहाँ पर चाहे तो आप थोड़ा दे सकते हैं, यहाँ पर है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और 7 जिले इनको याद रख लो, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब सभी का सही आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा है? अगर हम पूर्वी शहर की बात करेंगे तो पूर्वी शहर आपका यहाँ पर हो जाएगा बलिया, है ना। पूर्वी पूर्वी कौन सा है? बलिया है। अगला प्रश्न बताइए, सोनभद्र जो है यहाँ पर जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र। तो सोनभद्र जो है ना टोटल 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, याद रखिएगा, है ना। 4 राज्य हैं, कौन कौन से? अगर राज्य की बात करेंगे तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। अगर राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न बताइए, चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, बिहार बताया था अभी, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? घुमा के पूछ लिया गया है वही प्रश्न को, तो फिर से आंसर लगाएंगे, सोनभद्र है, सोनभद्र, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अगर राज्यों की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर राज्य की बताया था ना, राज्य 8 होंगे। अगर टोटल कुल पूछ ले केंद्र शासित और राज्य मिला के तब 9 लगाइएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखो राज्य कौन कौन से हैं ये एक बार बता दे रहे हैं। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और एक लौता केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है, ठीक है ना। और नेपाल तो पता ही है, यूपी में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न बताइए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? अगर जनपदों की संख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने आपके जिले आते हैं? 7 जिले हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं, तो याद रखेंगे 7 होते हैं। अब कौन कौन से? एक बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ये सब आपके बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है ना। ये सब जिले कैसे हैं? बुंदेलखंड के हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आध कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं बुंदेलखंड होगा, जो कि बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, याद रखिएगा। और इसका विस्तार आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था बुंदेलखंड का प्राचीन नाम बताइए। तो इसका प्राचीन नाम याद रखिएगा, जेजाक भुक्ति था। क्या था? यहाँ लिख दे रहा है, जे जाक, है ना, अभुक्ति, जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ति कहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र, अभी हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, अभी बताया था। आंसर जवाब क्या होगा? बी नंबर होगा। देख लीजिए सभी का बी आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? अगर सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित की बात करेंगे तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका यहाँ पर है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है आपका। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है ना। अब यहाँ पर जलवायु और मृदा से प्रश्न लिए हैं, है ना, हर टॉपिक वाइज आपका यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं। और यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आ गया है, बहुत तेजी से आंसर आया, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छी तैयारी हो गई। अब तो एग्जाम की बस डेट आ जाए,
है ना, बस तूफान मचा देंगे। चलो अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी देखिए कहाँ पर पाई जाती है, लाल मिट्टी जो है आपकी पाई जाती है मिर्जापुर झांसी। ऑप्शन में मिर्जापुर झांसी दिया है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रयागराज में भी पाई जाती है, सोनभद्र में भी पाई जाती है, बांदा में भी पाई जाती है, हमीरपुर में भी पाई जाती है, चंदौली में भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको यही लगाना होगा, मिर्जापुर झांसी। है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं सर अभी बहुत पढ़ना है। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। पूछा गया है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? है ना, किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये आपके आगरा और अलीगढ़ मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? अगर कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करेंगे, है ना, कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे या सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, तो आंसर यहाँ पर कितना लगाते हैं? 9। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। ठीक है, चलिए मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा गया है तो 9 लगाएंगे। ठीक है ना, जलवायु क्षेत्र तो आपके 9 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है ना, तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है जौनपुर जिले में। आप अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में देखिए सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछेगा, है ना, देखिए जलवायु क्षेत्र पूछेगा तो आपको 9 ही लगाना है। कहीं कहीं आपको कहीं कहीं ऑप्शन में कहीं कहीं 3 दिखा मिल जाता है। ठीक है ना, 3 नहीं 9 आंसर है, कई बार इसका प्रश्न आया है, तो 9 वाला ही लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अगर हम बात करेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा, महोबा होगा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। महोबा जिला में है विजय सागर पश्चिमी बिहार, कहाँ पर है? महोबा में है। महोबा तो बुंदेलखंड में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? जिम कॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट लगा दीजिए। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अमनगढ़ जो है यहाँ पर टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। है ना, बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में अब चला गया, जैसे ही उत्तर प्रदेश अलग हुआ है, अब तो उत्तराखंड में आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? अगर मयूर संरक्षण केंद्र की बात करेंगे तो आप ये तो कहेंगे या तो मथुरा में है ना, मथुरा में है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देख लीजिए, 44 का भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा चाह से क्या होता है? चाह से चंदौली, है ना, चाह से क्या होता है? चंदौली होता है, जनपद चंदौली। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी अभयारण्य तो ललितपुर में, हमने कहा तो चलो सही है, ये तो सही दिया है। लाख बहोसी अभयारण्य की बात करेंगे तो कन्नौज में है ना, ये भी चलो सही है, चलो ये भी सही निकल गया। तीसरे नंबर पे मिलते हैं। ये कह रहे हैं किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, कह रहे हैं बलरामपुर में। बलरामपुर में नहीं है, यहाँ पर फंस गए, बलरामपुर नहीं है, ये कहाँ पर है? किशनपुर में कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी पे है। और लखीमपुर खीरी जब नहीं दिए हो तो मतलब यही वाला हम बोल देंगे सुमेलित नहीं है ना। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान की बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये तो लखीमपुर खीरी में है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। देखिए ये प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना, और इसे 1977 में इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में भैया कौन सा स्थित नहीं है बताइए, 49 नंबर का। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कालेसर, कालेसर नहीं है। ठीक है ना, कालेसर नहीं है। तो हमने कहा अच्छा बताओ फिर कालेसर है कहाँ? अगर ये उत्तर प्रदेश में नहीं है तो फिर है ये कहाँ पर? तो ये आपका है हरियाणा में। कहाँ पर है? ये हरियाणा राज्य में, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा पे याद रखिएगा, हरियाणा में कालेसर। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित पक्षी अभयारण्य कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ना, कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पर लिखा है पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रा गुड़ी पक्षी अभयारण्य है आपका, उधवा पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर लिखा हुआ है ना, विकल्प नंबर 3 और 4 को देखिए, ध्यान से देखिए, 3 वाला देखिए और 4 वाला देखिए।
देखिए पटना पक्षी अभयारण्य तो चलो ये सब यूपी में है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर समझ, पटना तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है ना, पटना पक्षी एटा में है। ये तो एटा में पड़ता है। हाँ, बहुत बात बिल्कुल सही है, एटा में ही पड़ता है, हम भी बता रहे हैं एटा में ही पड़ता है। और ये बलिया में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बलिया में पड़ता है। हाँ, चित्रागुड़ी जो है ना, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? चित्रागुड़ी आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उधवा कहाँ पर है? उधवा जो आपका पड़ता है ये कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में। ये कहाँ पर है आपका? झारखंड में, ठीक है ना। ये आपका कहाँ पर है? झारखंड में, याद रखिएगा। ये झारखंड में था, ये तमिलनाडु में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपके सामने है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 51 नंबर लिखा हुआ है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ये कहाँ पर किया जा रहा है? कहाँ पर स्थित है ये आपका शेखा झील? ये आपका अलीगढ़ जिले में। कहाँ पर स्थित है ये? अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये ताजे पानी की झील है, शेखा झील ताजा पानी की झील है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? अगर वन निगम की बात करेंगे तो वन निगम जो स्थापित किया गया था ये कब किया गया था? तो आंसर आ चुका है, कह रहे हैं 25 नवंबर 1974 को किया गया था। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, निम्न में से किस दिन उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह की बात करेंगे तो ये आपका मनाया जाता है फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, जुलाई के 1 से लेकर 7 जुलाई के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है ना? कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आप कहेंगे ये तो आपका बाघों के संरक्षण की बात हो रही है, तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका अमनगढ़। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित है? तो ये मतलब हाँ स्थापित है, तो ये आपका कहाँ पर है? इटावा में है ना? इटावा, इटावा जिले में है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है ना? गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? यहाँ पर देखिए 56 नंबर का जवाब देना है। 56 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं बिजनौर। बिल्कुल सही बात है ना? बिजनौर। देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। और गंगा नदी किनारे स्थित जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है, एक प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया। याद रखिएगा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, है ना? इनको तो आपको याद ही रखना है। अब भारत सरकार ने क्या किया नवंबर 2008 में, 2008 में, ठीक है ना, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया, ठीक है ना। तो मान लो कभी प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रीय नदी जो गंगा है इसका दर्जा कब दिया गया, तो 2008 में दिया गया था। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरा साफार क्या होता है? साफार क्या होता है? साफार सहारनपुर होता है, ठीक है ना। साफार सहारनपुर, देख लीजिए सहारनपुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सहारनपुर आ रहा है सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर यहाँ पर सिद्धार्थनगर में उगाई जाने वाली स्वर्ण चावल की किस्म कौन सी है? अगर स्वर्ण चावल की किस्म की बात करेंगे तो इसका भी जवाब देखिए सभी का सही आना चाहिए। और ऐसे ये प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, ये कभी गलत नहीं होने चाहिए। और कह रहे हैं यहाँ पर काला नमक, कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है ना। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल स्थित नहीं है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सुरेंसर मानसर झीलें, ठीक है ना। ये आपका नहीं है, ठीक है ना, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। सुरेंसर मानसर झीलें जो आपका है ये आपका यूपी में नहीं है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर जिले में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर तो अब आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब अगला प्रश्न बताइए, लद्दाख भी बन गया है। भारत में कितने राज्य हैं इस समय वर्तमान में? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, ठीक है ना। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप कहेंगे सही सुमेलित नहीं है, अभी हमने बताया था। हाँ चलो बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर सही झील कहाँ पर है? ये तो इटावा में है। आगरा में कब से हो गई, है ना? इटावा में, कहाँ पे? इटावा में। आप लोग इटावा में इस झील को देख सकते हैं। सर सही झील इटावा में, यही सुमेलित नहीं था। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप कहेंगे जो कोसी लिखा हुआ है ना,
कोसी। देखिए गोरखपुर तो राप्ती नदी किनारे, गोरखपुर कहाँ है, राप्ती नदी किनारे। वाराणसी गंगा नदी किनारे। सुल्तानपुर जो है गोमती नदी किनारे। अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। देवदरी व राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, कौन से स्थान पे है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? चाफार चंदौली, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। चंद्रप्रभा मतलब चंदौली। चलो अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण मतलब क्षेत्र सर्वाधिक है, जल ग्रहण मतलब सबसे ज्यादा। तो ये कहाँ पर कौन सा है? ये सोन नदी का है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बी नंबर देख लीजिए, जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है ना, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पता करते हैं। बिठूर तो गंगा नदी किनारे, ये तो सुमेलित है। गोरखपुर अभी हमने बताया था राप्ती नदी, ये भी सुमेलित है। हमने कहा जौनपुर, जौनपुर तो गोमती नदी किनारे, ये सही नदी थोड़ा है, यहाँ पर गोमती होना चाहिए था, है ना। बस यही सुमेलित नहीं है, बाकी कौशाम्बी यमुना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दीजिए? सी नंबर। और यहाँ पर बताइए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वप्रथम प्रवेश करती है ना। गंगा नदी की बात करेंगे तो अभी बताया था हमने, फिर से रिपीट हो गया है, बिजनौर। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिजनौर। यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्यारा सा प्रश्न है, 66 नंबर। पूछा गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन को देखिए, लखनऊ है, मेरठपुर है, गोरखपुर है, उपरोक्त में से कहीं नहीं, कोई नहीं। अब बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा? 66 नंबर। और 66 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है ना। 66 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है। 66 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर लखनऊ बताया जा रहा है, ठीक है ना, लखनऊ। लखनऊ यहाँ पे होगा, ठीक है ना, लखनऊ यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना, कौन सा सही एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 67 नंबर बताइए जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे ये तो भारतीय सब्जी अनुसंधान तो वाराणसी है, गोरखपुर कब से हो गया, है ना। तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? कृषक समृद्धि जो आयोग है इसका जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? ये 2017 में किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? 2017 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ है? पहला बायोटेक पार्क की बात हो रही है, और पहला बायोटेक पार्क की जो बात हो रही है यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बताया जा रहा है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी, कब हुई थी, है ना। यहाँ पर बताइए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी झांसी में तो हुई थी, बात सही है ना, 2014, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, मतलब सब ज्यादा ट्यूबवेल सिंचाई होती है, कहाँ पर होती है बताइए? तो ट्यूबवेल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अपना ही उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 72 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं सी नंबर, बीघा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा संस्थान स्थित है ना। भारतीय सरकरा संस्थान स्थित है ना। यहाँ पर बताइए 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर कह रहे हैं कानपुर, हाँ बिल्कुल सही है, कानपुर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुछ लोग लखनऊ मार रहे हैं, लखनऊ कैसे मार दिए? भारतीय सरकरा संस्थान पूछा गया है, कानपुर में तो है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। लखनऊ नहीं है, कानपुर है, कानपुर, ठीक है। हाँ देखिए, बता दे रहे हैं आप लोग कहाँ से आंसर ये कैसे गलत कर रहे हैं। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च पूछते हैं ना, शुगर केन रिसर्च पूछते तब आपका लखनऊ था। हमने पूछा क्या था? भारतीय सरकरा संस्थान, ठीक है ना, भारतीय सरकरा संस्थान, तो फिर कानपुर लगाइएगा, लखनऊ तब लगाइएगा जब शुगर केन रिसर्च पूछता। अगला प्रश्न बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हाँ चलिए यहाँ पर बताइए, आप यहाँ पर बताइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है ना। तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उत्तर प्रदेश में आलू
का अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ये आपका मेरठ में है, आलू वाला। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है झांसी में है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका शाहजहांपुर में। कहाँ पर है ये? शाहजहांपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो सब्जी, अब जी देखिए, सब्जी वाला तो बता ही चुके हैं, वाराणसी है। 78 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए, डी नंबर आ रहा है सभी का। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो ये करता कौन है भैया? कौन करता है? कौन शहर करता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी वाला लखनऊ शहर करता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है ना? तो देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में याद रखिएगा, प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को वहां खुला छोड़ दिया जाता है। और ये अन्ना प्रथा और बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपको लगा देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? अगर हमने कहा तिलहनी फसल की बात बताइए, तो यूपी की जो तिलहनी फसल है ना, वो कौन सी है? राई और सरसों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पर पाया जाता है? नींबू की बात करेंगे, है ना? नींबू जो पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है? सहारनपुर में तो पाया ही जाता है, बात सही है, और साथ में मेरठ में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? ए नंबर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर हम मलिहाबाद की बात करेंगे तो मलिहाबाद क्या है? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है ना? दशहरी आम। चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? अगर आलू के उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर पहला स्थान है, ठीक है ना, पहला स्थान है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है यहाँ पर बताइए? तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा, अप्रैल का यानी पहला पखवाड़ा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? पहला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है प्रमुख रूप से किसके उत्पादन के लिए यहाँ पर बताइए प्रसिद्ध है? तो औरैया वगैरह देखिए, आपने नाम सुना ही होगा, है ना? बिल्कुल सही बता रहे हैं, शुद्ध देसी घी, है ना? शुद्ध देसी घी वहां पर काफी ज्यादा संख्या में होता है, मात्रा में होता है। अगला प्रश्न बताइए, प्राकृतिक रूप से होने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किस रूप में जाना जाता है? अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। 87 नंबर का कह रहे हैं सरपत, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बहुत लोग सी मार रहे हैं, क्या बात, दूब कहे मार रहे हो? दूब है कि सरपत है? सरपत है ना? मूंज घास को ही सरपत कहते हैं ना, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा। एग्जाम में गलत मत करके आइएगा, यहाँ गलत होगा चलेगा, सरपत, ठीक है, याद रखिएगा, सरपत। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं व्यापक रूप से उगाई जाती है? तो गेहूं, चावल, तिलहन तो है, कपास थोड़ा उगाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ की मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो हमने कहा बताइए कौन सी फसल है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे यहाँ पर धान है और गेहूं है। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? उत्तर प्रदेश में देखिए, खरीफ की फसल की बात हो रही है, तो जो खरीफ की फसल होती है ना, खरीफ की फसल में आप देखे होंगे ज्वार, बाजरा और ये धान, ये सब खरीफ की फसल है। और इसकी जो बुवाई का समय होता है वो जून और जुलाई के दरमियान होता है, ठीक है ना। जून और जुलाई दोनों अच्छे से याद रखिएगा खरीफ में, है ना। देखिए, अब ऐसे याद रख सकते हैं, जा से आएगा, उसके बाद भी जा अक्षर दूसरा भी आएगा। तो कौन सा महीना है? देखो, जनवरी के बाद फरवरी तो हो नहीं सकता, और जून और जुलाई यही दोनों एक साथ आते हैं जिसमें जा जा वर्ड आता है। तो खरीफ में याद रखिएगा, जा जिसमें आ जाए दोनों में वही है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा महीना हमारे क्या है, ठीक है ना। तो जून जुलाई के दरमियान खरीफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? 91 नंबर बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया कह रहे हैं, गन्ना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है ना। तो देखिए, न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो 60 दिनों में तैयार हो जाती है ना। मसूर तो भैया 120 दिन में तैयार होती है, मसूर 120 दिन में तैयार होती है। चना जो है इसको लग जाते हैं कितना? 90 दिन, यानी 3 महीना।
इसको 3 महीना, इसको 4 महीना, है ना। अरहर तो भैया सबसे ज्यादा दिन लेता है, 260 दिन लेता है, 260 दिन ले लेता है। मूंग लेता है, मूंग कितने दिन लेता है, मूंग शायद 60 दिन लेता है ना, 2 महीने में तैयार हो जाती है। तो मूंग जो है 60 दिन, आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, चना, मसूर और अरहर कौन कितने दिन में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, सबसे अधिक प्रभावी कौन सा है, यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है। कह रहे हैं उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, सोयाबीन की जो फसल जो है मुख्यतः उगाई जाती है, ये आपके जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा में उगाई जाती है। अब महोबा में जब की जाती है तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आएगा। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है, तो आंसर क्या होगा बताइए। हाँ ना, टाइम पीरियड वाला नहीं पूछे हैं कि सब ज्यादा किस में होता है, वो तो अरहर में होता है, लेकिन क्षेत्रफल पूछे हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर कौन सा लगाएंगे, चना का। ठीक है ना, चना का 95 नंबर का डी, क्या बात है, बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जो राज्य है आपका, उत्तर प्रदेश तो है ही, साथ में पंजाब भी है और हरियाणा भी है। आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर बी। जिनका भी बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। 97 का देखिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, तो सर्वाधिक देखिए उपयुक्त समझा जाता है, यहाँ पर होगा धान, मक्का, गेहूं। क्या होगा, धान, मक्का, गेहूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, अभी तो हमने बताया था काला नमक किसकी है, धान की बताया था, रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, देखिए सबसे ऊंचा बांध की बात हो रही है, और सबसे ऊंचा अगर बांध की बात हो रही है तो बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। 99 नंबर का देखिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो कह रहे हैं रामगंगा बांध, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, बिल्कुल सही है। 99 नंबर का बहुत लोग डी मार रहे हैं, डी नहीं बी होगा। ठीक है ना, बी फॉर बाल, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रामगंगा बांध, ठीक है ना, ये इसका निर्माण जो है 1978 में रामगंगा नदी पर किया गया था। ठीक है, 127.5 मीटर, यानी 127.50 मीटर ऊंचा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। रिहंद बांध मिर्जापुर के रिहंद नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 91 मीटर है ना, रिहंद बांध की ऊंचाई कितनी है, 91। अब देखो 91 मीटर है, ये 91 मीटर है, और ये कितना हमने बताया था, ये बताया था अभी कितना, 127.50 बताया था। ठीक है ना, ये डाटा याद रखिएगा, 127.5 सबसे ऊंचा यही तो होगा। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। माथा टीला तो 45 मीटर का है। अगला प्रश्न बताइए, 100वां नंबर प्रश्न है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्र सिंचित है ना, तो अभी हमने बताया था। यहाँ पर क्या होगा, आंसर बताइए 100 नंबर का, तो 100 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर कह रहे हैं नलकूप होगा, है ना, सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर जो होता है ना नलकूप है, बिल्कुल सही है, नलकूप वाला लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 100 प्रश्न थे आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के थे, कंप्लीट करा दिए हैं। अभी और भी जो प्रश्न है वो आपको बीच बीच में कराते रहते हैं, ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो जाए और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज 100 में से लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न